Hello and welcome to Prince Civil Services YouTube channel. My name is Shikranshu Pandey and today I am here with another video of current affairs and that is IAC-1 Indian Aircraft Carrier 1 and that is INS Vikrant. ये भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है और मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने यानी भारत ने अपना पहला इंडिजिनस यानी स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लिया है और इसे अभी जस्ट 2 दिन पहले 28 जुलाई को इंडियन नेवी को भी सौंप दिया गया है और इसका नाम है INS विक्रांत, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम INS विक्रांत के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि किसी भी देश के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या क्या भूमिका होती है और हमारे इस एयरक्राफ्ट कैरियर का भारत के लिए क्या क्या महत्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका नाम है INS विक्रांत। ये टॉपिक बिलोंग करता है आपके UPSC एग्जाम के GS पेपर 3 में, इसका सेक्शन है टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज टॉपिक्स हुई, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाई इन न्यूज़, ये INS विक्रांत अभी चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एन एयरक्राफ्ट कैरियर, बेसिकली ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। इसके बाद हम जानेंगे इंडियन नेवी शिप्स का क्लासिफिकेशन, इंडियन नेवी के पास इस समय कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स या क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ लाई करता है। इसके अलावा हम इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किसी भी कंट्री के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है और क्यों उसकी नेवी को एक अच्छी नेवी या एक स्ट्रॉन्ग नेवी कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू अदर नेवीज जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इंडियाज हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत में अब तक कितने एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं या बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रेजेंट में कौन कौन से वर्किंग हैं और किनको अभी हटा दिया गया है। इसके बाद हम जानेंगे फीचर्स ऑफ INS विक्रांत, ये लेटेस्ट शिप, इसको अभी कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में, ये शिप की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत है। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे फ्यूचर एंडेवर्स की, मतलब फ्यूचर में भारत के क्या क्या प्लान्स हैं, क्या ऐसे और भी एयरक्राफ्ट कैरियर भारत लॉन्च कर सकता है। इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, बहुत कुछ है जानने को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाई इन न्यूज़, ये चर्चा में क्यों रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन नेवी ने हैज टेकन अ डिलीवरी ऑफ IAC-1 which refers to इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज INS विक्रांत, यानी इंडियन नेवी को इसकी डिलीवरी मिल गई है, सभी ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नामक एक कंपनी ने इसको बनाया है जो भारत में शिप्स का और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण कर रही है इस समय, और इसने इंडियन नेवी को अभी रिसेंटली 28 जुलाई को सौंप दिया है INS विक्रांत, जो इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिजिनस। ये कमीशन किया जाएगा अपकमिंग 15 अगस्त को, यानी अगले मंथ 15 अगस्त को ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफिशियली इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा और ये इंडियन नेवी का एक पार्ट बन जाएगा। अ मोमेंटस डे इन द इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री, ये इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन का एक ट्वीट है। ये बहुत ही मोमेंटस डे है, क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाले अभी सिर्फ 4 या 5 देश ही हैं जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं, और ये मोमेंटस और प्राउड मोमेंट इसलिए भी है कि इंडिया ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया है। नेशंस फर्स्ट इंडिजिनसली, जैसा मैंने आपको बताया कि देश का ये पहला खुद से बनाया हुआ इंडिजिनस मेड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नामक कंपनी ने, और इंडिया हैज जॉइंड दिस प्रेस्टिजियस क्लब ऑफ 5 to 6 नेशंस, लाइक वो सारे 5-6 नेशंस का एक क्लब जो वास्तव में अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर को बना रहे थे, उसको इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। और इस क्लब में मुख्य रूप से US यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK यानी ब्रिटेन, और इसके बाद रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज शामिल हैं। अब इसमें एक पार्टिसिपेशन रहेगा इंडिया का भी, कि इंडिया ने भी इसको बना लिया है। अब हम जानेंगे व्हाट इज एयरक्राफ्ट कैरियर, बेसिकली ये एयरक्राफ्ट कैरियर है क्या और क्यों इसको बनाने के बाद ये इंडिया के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही मोमेंटस टाइम है, जानने के लिए प्राउड मोमेंट है। तो एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ लार्ज शिप, बेसिकली ये शिप नहीं, एक बहुत विशाल शिप होता है, एक लार्ज शिप होता है दैट कैरीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट। जैसा नाम से ही क्लियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर,
यानी एयरक्राफ्ट को कैरी करने वाला शिप। आप इस फोटो में देख के अंदाजा लगा सकते हैं, ये शिप इतना बड़ा होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 हमारे फाइटर जेट्स खड़े हैं, 5 से 6 यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, फिर 5 से 6 फाइटर जेट्स। यानी इस पूरे शिप में आप एक पूरी स्क्वाड्रन को ले जा सकते हैं फाइटर शिप्स की या फाइटर जेट्स की, और वहां से फ्लाई कर सकते हैं। वहां पर इनको रनवे भी इस शिप के ऊपर ही दिया जाएगा। तो बेसिकली ये एक लार्ज मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर होता है और हैज़ अ लॉन्ग एंड फ्लैट सरफेस। एक लॉन्ग, एक बहुत ही लंबा, इतना लंबा कि एक फाइटर जेट वहां से टेक ऑफ कर सकता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक रूट बना हुआ है जिसके थ्रू एक फाइटर जेट टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा एक ये भी रूट बना हुआ है जिसके थ्रू एक फाइटर जेट टेक ऑफ कर सकता है। तो इसमें एक फ्लैट सरफेस होता है लार्ज, जहां से वो क्या कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, बेसिकली फाइटर जेट्स। तो एयरक्राफ्ट्स को करियर करने वाला या ले जाने वाला जो शिप है उसी को बोला जाता है एयरक्राफ्ट करियर। ये एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल ऑफ नेवल फ्लीट इन टाइम्स ऑफ वॉर। बेसिकली जब हमारे वॉर्स होते हैं या कोई भी हमारी कोई नौसेना का अभ्यास होता है, तो जो भी पूरा फ्लीट जाता है, फ्लीट का मतलब है यहाँ पर सभी शिप्स और जितने भी इसमें फ्लीट में जितने भी शिप्स और सबमरीन वगैरह जाते हैं, तो उनको ये लीड करता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि आकार में ना से सबसे बड़ा होता है, बल्कि इसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल सबमरीन को लॉन्च, डिस्ट्रॉयर्स या फिर जो भी चीज़ें, मिसाइल्स या फिर फाइटर जेट्स, वो सभी इसके पास ज़्यादा होते हैं। तो ये पूरे फ्लीट को लीड करता है, आगे से कमांड करता है, तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एज अ कमांडर। तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक एयरक्राफ्ट करियर है। और भारत ने अभी अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर, जो आप फोटो में देख भी पा रहे हैं, INS विक्रांत को लॉन्च किया है। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन नेवी के जितने भी शिप्स हैं इनका क्या क्लासिफिकेशन है, किस टाइप के शिप्स इस समय इंडियन नेवी के पास हैं और इसमें एयरक्राफ्ट करियर कहाँ पर आता है। तो बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज हैं। पहला सरफेस शिप्स, यानी जो शिप्स सरफेस पर ओशियन के सरफेस पे चलते हैं, सरफेस शिप्स हैं। उसके बाद जो सरफेस के नीचे ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल सबमरीन्स जो पानी के अंदर सतह में चलती हैं। और इसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी फ्लीट, जो आपके कुछ अलग फ्लीट्स हैं, जो उनका पर्पस मुख्य ये होता है कि वो अदर फ्लीट्स को सपोर्ट करें। तो इन सरफेस शिप्स में सबसे टॉप पर रहता है एयरक्राफ्ट करियर, तो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद जो 3 और कैटेगरी शिप्स की इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपकी डिस्ट्रॉयर्स, जो आकार में सबसे बड़े होते हैं एयरक्राफ्ट करियर के बाद। और डिस्ट्रॉयर्स मेनली यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको वॉर के टाइम पर उसमें सभी तरह के मिसाइल लॉन्चर्स और एयर टू एयर अटैक करने के लिए, सरफेस पर अटैक करने के लिए, अंडर वाटर अटैक करने के लिए सभी इक्विपमेंट्स उसमें होते हैं। इसके बाद डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे होते हैं फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स का बेसिकली उद्देश्य जो हमारे जो कोस्ट लाइन एरिया है इसके आसपास ही ये रहते हैं, बहुत दूर नहीं जा सकते, और ये बेसिकली भारत के कोस्ट लाइन एरिया को डिफेंड करते हैं। और इसके बाद आपके आते हैं कॉर्वेट्स, ये फ्रिगेट से भी छोटे होते हैं और ये थोड़े और समीप रहते हैं इंडियन कोस्ट के, और इनका भी काम मुख्य रूप से कोस्ट गार्ड द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है और डिफेंस के लिए और थोड़े बहुत ट्रैवलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो एयरक्राफ्ट करियर्स के बाद 3 जो कैटेगरीज हमारे जो शिप्स की हैं जो वॉर के लिए यूज़ होती हैं, उनमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स आते हैं। इसके बाद ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, ये बेसिकली कोस्ट गार्ड के यूज़ के लिए होता है, जो पेट्रोलिंग करते हैं हमारे कोस्ट एरिया में, यानी कि जो समुद्र के तट होते हैं वहाँ पर सुरक्षा के लिए जो पेट्रोलिंग करते हैं वो ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स हैं। इसके अलावा लैंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट शिप मर्चेंट नेवी द्वारा यूज़ किया जाता है, जो आपके इसका मेन पर्पज होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें बहुत सारा सामान रखकर ट्रैवल किया जाता है। इसके बाद पेट्रोल वेसल्स और टॉर्पीडो रिकवरी वेसल्स। पेट्रोल वेसल्स वही हैं जो आपको पेट्रोल के थ्रू जो चीज़ें पेट्रोलिंग की जाती है कोस्ट पर, और इसके ये छोटे होते हैं कंपेयर टू ऑफ शोर पेट्रोल वेसल से। और लास्ट में टॉर्पीडो रिकवरी वेसल्स, इसका काम मुख्य रूप से टॉर्पीडो को रिकवरी करना, यानी टॉर्पीडो को लॉन्च करना और किस एरिया में टॉर्पीडो आ सकते हैं वहाँ पर इनको भेजा जाता है ताकि ये फर्दर चीज़ों को और बेहतर कर सकें। इसके बाद हम सबमरीन्स में आते हैं। सबमरीन 2 प्रकार की हैं आपकी। पहली तो वो है कन्वेंशनल जो पावर्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल जो इसकी पावर बेसिकली न्यूक्लियर प्लांट से ना आए, छोटा सा न्यूक्लियर प्लांट से ना आकर कन्वेंशनल तरीके से उसको पावर दी जाती है। और दूसरी आपकी है न्यूक्लियर पावर्ड, यानी कि जो न्यूक्लियर सबमरीन हो। भारत के पास इस समय न्यूक्लियर सबमरीन्स 2 या 3 ही हैं, और इसके अलावा कन्वेंशनल पावर सबमरीन ज़्यादा है। इसके बाद ऑक्सिलरी फ्लीट्स, यानी जो सपोर्ट करने के लिए होता है पूरी फ्लीट्स को। इसमें सबसे पहले आपको टॉप पर आता है रिप्लेनिशमेंट शिप्स। लाइक इसका जो काम होता है,
फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर में कोई फ्लीट गया हुआ है युद्ध के समय पर, तो उस फ्लीट में जो आपको ईंधन यूज हो रहा है, जो पेट्रोल, जो भी आपका यूज हो रहा है, उसको रिफिल करना या उसको सप्लाई करना, उस ईंधन की अदर थिंग्स को सप्लाई करना, उसके लिए यूज होते हैं आपके रिप्लेनिशमेंट शिप्स। इसके बाद रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स, जो बेसिकली समुद्र में जितने भी अनुसंधान रिसर्च कार्यक्रम होते हैं उसका पार्ट करते हैं, सर्वे करते हैं। इसके अलावा सपोर्ट शिप्स, जिनका काम सपोर्ट करना है, और ट्रेनिंग वेसल्स, जहाँ पर बेसिकली कोस्ट गार्ड्स, इंडियन नेवी ऑफिसर्स और सारे ट्रेनिंग करते हैं, तो ये आते हैं आपके ट्रेनिंग वेसल में। तो ये कुछ हमारी कैटेगरीज हैं। इंडियन नेवी के पास इस समय क्या क्या शिप्स हैं और वो कितने प्रकार के हैं और वो कितने टाइप के और भी हैं। इसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है किसी कंट्री के लिए एयरक्राफ्ट करियर बनाने की। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट करियर लॉन्च किया है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप देखिए मोस्ट पोटेंट मरीन एसेट है ये। मोस्ट पोटेंट का मतलब सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस ये एक आपका एसेट होता है इंडियन किसी भी कंट्री की नेवी में फॉर एनी नेशन। इसके अलावा इन्हांस द नेवीज कैपेबिलिटी टू ट्रैवल फार। अब बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप जब किसी युद्ध में अपने देश की सीमाओं से काफ़ी दूर निकल जाते हैं, तो उस सीमाओं से दूर निकलने पर होता क्या है कि आप सिर्फ नेवी पर डिपेंडेंट रह जाते हैं। शिप्स ही उतनी दूर ट्रैवल कर सकते हैं। आपके फाइटर जेट्स में जो भी ईंधन प्रयोग होता है उसकी एक लिमिट होती है, इसलिए वो उतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके पास एयरक्राफ्ट करियर आ जाता है, तो आप उस एयरक्राफ्ट करियर के थ्रू अपने फाइटर जेट्स को उस पर रख कर, जैसे मैं आपको फोटो में दिखाया अभी, उसको रख कर आप बहुत दूर तक जा सकते हैं और वहां पर उन फाइटर जेट्स को टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये ट्रेवल फार फ्रॉम इट्स होम, आप अपने होम से या अपने लैंड से काफ़ी दूर जाकर वहां भी अपनी एयरफोर्स या अपने फाइटर जेट्स का यूज़ करने के लिए किसी कंट्री की नेवी को ये कैपेबल बनाता है। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है। एयर डोमिनेशन करने के ऑपरेशंस के लिए आपको कैपेबल बनाएगा। इसके अलावा ये लीड करता है, मैंने आपको बताया, कहीं भी कोई बैटल ग्रुप हो, बैटल हो रहा हो, कहीं भी कोई फ्लीट जा रहा हो, तो उसको हमेशा ये एयरक्राफ्ट करियर लीड करता है। अगर किसी कंट्री के पास एयरक्राफ्ट करियर है तो कोई भी फ्लीट को लीड करने का काम वही करेगा। इसके अलावा ये ना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक नीड है हमारे लिए टू सेफगार्ड मैरीटाइम राइट्स एंड इंटरेस्ट, ना सिर्फ इसेंशियल है, ये ना सिर्फ भारत के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, ना सिर्फ इसेंशियल है इंडियन नेवी के लिए, बल्कि ये आज की डेट में एक स्ट्रेटेजिक नीड भी बन गई है। क्यों? क्योंकि जैसा कि चाइना की डोमिनेंस आप देख रहे हैं, साउथ चाइना सी में बढ़ती जा रही है, चाइना की प्रेजेंस आज बे ऑफ बंगाल में बढ़ती जा रही है, इंडियन ओशियन में भी चाइना की नज़र है। ऐसे में हमारे पास एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट करियर होना आवश्यक है। आपको पता होगा हमारे पास इस समय एक ही था अभी तक, उसका नाम था INS विक्रमादित्य, लेकिन इसके बाद अभी INS विक्रांत लॉन्च हो गया है। अगर इंडिया के मैप की हम बात करें कोस्टल एरिया की, तो जो ये एरिया है ये अरबियन सी है और ये आपका वे ऑफ बंगाल है। तो अगर हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट करियर होंगे तो हम एक ही समय पर अरेबियन सी में भी एक एयरक्राफ्ट करियर रख सकते हैं जो हमारी सिक्योरिटी करेगा किससे, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज से, और हम बे ऑफ बंगाल में भी एक अपना एयरक्राफ्ट करियर रख सकते हैं कुछ समय, जो हमारी सिक्योरिटी करेगा चाइना से आने वाले किसी नेवल थ्रेट की। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक नीड बन जाती है आज के समय में। इसके अलावा अभी तक केवल 13 ऐसी नेवीज हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट करियर है, जैसा मैंने आपको बताया था, और कुछ ही अब इन जो कंट्रीज में कुछ ही हैं जो इसको बना सकते हैं, 5 से 6। और इन कंट्रीज जिनके पास इस समय एयरक्राफ्ट करियर है उसमें आपके US, UK, फ्रांस, रसिया, इटली, चाइना, स्पेन एंड इंडिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास इस समय प्रेजेंट में एक अपने पास एक या एक से अधिक एयरक्राफ्ट करियर है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस थे, आपके इम्पोर्टेंस थी एयरक्राफ्ट करियर की किसी भी कंट्री के लिए। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि इंडिया में अभी तक कितने एयरक्राफ्ट करियर लॉन्च हुए हैं और वो कहाँ कहाँ से आए हैं, और ये पहला इंडिजिनस बना है तो इसके पहले जो एयरक्राफ्ट करियर थे वो हमने कैसे मैनेज किए। तो सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट करियर था इंडिया का वो था INS विक्रांत। ये जो अभी लॉन्च किया है वो भी INS विक्रांत है, लेकिन इस INS विक्रांत को डीकमीशन कर दिया गया था। कब? इसको डीकमीशन कर दिया गया था 1997 में। लेकिन उसके बाद अब उसी की याद में आप बोल सकते हैं इंडियन नेवी के पहले एयरक्राफ्ट करियर को सम्मान देने के लिए हमारे इस एयरक्राफ्ट करियर का नाम भी क्या रखा गया, INS विक्रांत। तो ये जो आप अभी फिलहाल ये डीकमीशन हो गया है, मतलब अब ये यूज में नहीं है। ये 1961 में भारत की नेवी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 1997 तक ये वर्किंग रहा था इंडियन नेवी में। इसके अलावा इसको लिया गया था यूनाइटेड किंगडम से, HMS हरक्यूलिस नाम था इसका पहले,
HMS हरक्यूलिस नाम, HMS अगर आप फुल फॉर्म नहीं जानते तो इंडिया में यूज होता है INS, इंडियन नेवल शिप। इसके अलावा अगर यूके की बात करें तो वहां पर यूज होता है हर मैजेस्टी शिप्स, जो उनकी मैजेस्टी होती है, हिज योर और हर मैजेस्टी। मैजेस्टी मतलब वहाँ के जो भी किंग और क्वीन है उनकी मैजेस्टी के लिए हिज और हर मैजेस्टी शिप, उनके नाम पर ये शिप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं HMS। तो ये यूके में सर्व कर रहा था किसके नाम से, HMS हरक्यूलिस, और हमने वहां से लिया और 1961 में इसको कमीशन किया इंडियन नेवी में। और इस शिप के थ्रू ही इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कब, जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था बांग्लादेश के स्वतंत्रता के समय, वहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए या इंडिया की डोमिनेंस को उस बढ़ाने के लिए बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, कि जिसके चलते पाकिस्तान को हमने हराया। इसके अलावा इसको 2014 में मुंबई में ब्रोक डाउन कर दिया गया। मतलब ब्रोक डाउन का मतलब है कि उसको अब अलग अलग करके उसके जो भी आवश्यक जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उसके, उसको यूज़ में ले लिया गया है और ये शिप पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। इसके बाद हमने INS विराट नाम का एक शिप हमारे नेवी में इंट्रोड्यूस किया। ये 1987 में आया था और इसने सर्व किया इंडियन नेवी को 2016 तक। तो INS विक्रांत के समय ही INS विराट, हमारे पास उस समय भी 2 शिप रहे थे। 1987 से 1997 तक हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट करियर थे, पर 97 में विक्रांत को डीकमीशन कर दिया गया और ये वर्क कर रहा था कब तक, 2016 तक। ये भी हमने यूके से लिया था, यानी ब्रिटेन से लिया था, कब, 1987 में। और जो इसका नाम था वो था HMS हरमेस। यानी पहले वाला जो INS विक्रांत था वो क्या था, HMS हरक्यूलिस, और इसका नाम था HMS हरमेस। HMS मैंने आपको बताया हिज और हर मैजेस्टी शिप। इसके बाद ये वर्क किया था 2016 तक। इसी बीच इंडिया में एक और शिप इंट्रोड्यूस होता है और उसका नाम है INS विक्रमादित्य। ये भी एयरक्राफ्ट करियर था, लेकिन इस बार चेंज ये था कि इस बार हमने यूके से ना लेकर इस बार रशिया से अपना तीसरा एयरक्राफ्ट करियर लिया था। इसको इंट्रोड्यूस किया 2013 में और ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर था इंडिया के पास, जो प्रेजेंट में भी काम कर रहा है। बेसिकली विक्रमादित्य अभी भी डिकमीशन नहीं हुआ है, ये अभी भी इंडियन नेवी का एक पार्ट है, एक प्राउड बना हुआ है। इसके अलावा इसको हमने रशिया से लिया था, इसका नाम था एडमिरल गोर्स्कोव या एडमिरल बाकू नाम से रशिया इसको यूज कर रहा था। और फिर 2013 में हमने ये लिया और इसका नाम क्या रखा, INS विक्रमादित्य। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगला जो शिप हमारा इंपॉर्टेंट है वो है INS विक्रांत, जो हमने अभी रिसेंटली, मैंने बताया आपको 2 दिन पहले, इंडियन नेवी को सौंपा गया है और इसको 15 अगस्त को कमीशन कर लिया जाएगा। तो प्रेजेंट में अगर आप पूछा जाए तो आपके पास 2 एयरक्राफ्ट करियर है इंडिया के पास, एक INS विक्रमादित्य और एक INS विक्रांत। 2 जो ऐसे एयरक्राफ्ट करियर जो पहले थे पर अब डिकमीशन हो चुके हैं, तो वो भी INS विक्रांत और INS विराट। तो इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो INS विक्रांत को शामिल किया गया है इंडियन नेवी में, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको इतना बेहतर ट्रीट किया जा रहा है, क्या इसमें स्पेशल चीज़ें हैं। तो इसकी जो लेंथ होगी वो बेसिकली 700 फीट की होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो 128 फीट की होगी। ऑल्दो ये विक्रमादित्य से छोटा है। विक्रमादित्य जो हमारे पास रशिया से लिया गया, INS विराट जो इससे पहले था और डीकमीशन हो गया, इन सबसे ये थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए इसको बोला गया है लाइट फ्लीट करियर। तो बेसिकली ये इतना लार्ज नहीं जितना हमारे पास अभी तक विक्रमादित्य था, लेकिन ये इंडिया का बनाया हुआ है, इंडिया का इंडिजिनस है, और फ्यूचर में हम और भी ऐसे बनाएंगे तो डेफिनेटली और बड़े भी बनाएंगे, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो 40,000 हॉर्स पावर का है, जो 30,000 किलोवाट की एनर्जी या 30,000 किलोवाट की पावर को जनरेट करेगा। जो इसकी हाईएस्ट स्पीड होगी पीक, वो 25 नॉट्स होगी। नॉट्स बेसिकली मरीन एरिया या ओशियन में नापी जाने वाली स्पीड है। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है ओशियन में। इसके अलावा ये लगभग 1100 ऑफिसर्स के क्रू को अपने शिप में रख सकते हैं। एयरक्राफ्ट करियर में एक टाइम में 1100 ऑफिसर्स का पूरा क्रू आपका रह सकता है, उस पूरे करियर में ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा ये 44,500 टन इसका वजन होने वाला है और ये कम से कम 34 एयरक्राफ्ट को एक बार में करियर करके ले आ सकता है, अपने ऊपर रख करके ले आ सकता है, वो बैटल में या किसी भी अदर यूज़ के लिए। ये इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो इसको एक अलग रूप, एक अलग महत्व प्रदान करते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि भारत का फ्यूचर में क्या प्लान है नेवल शिप्स के लिए या फिर स्पेशली एयरक्राफ्ट करियर्स के लिए। तो अभी तक हमारे पास
हमने जो पहला जनरेट कर लिया है, पहला जो बना लिया है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, लेकिन 2015 से ही, ऑल्दो ये बना अभी है, लॉन्च अभी हुआ है, लेकिन इसकी बनाने का प्रोसेस बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। और 2015 में जो इंडियन नेवी है उसने अप्रूवल मांगा है गवर्नमेंट से कि वो अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाना चाहते हैं और उसे लॉन्च करना चाहते हैं। तो 2015 से ये अप्रूवल अभी पेंडिंग है, अभी तक इस पर गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसमें लगते हैं, तो हमें जो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होता है वही बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। तो अप्रूवल लेना इतना भी ईजी नहीं है, ऑल्दो हमारे इस समय प्रेजेंट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, फिर भी ये नीचे का एरिया मैंने आपको बताया था मैप में, यहाँ और यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन ये जो इंडियन ओशियन का एरिया है इसको कवर करने के लिए हमको अभी फिलहाल इंडियन नेवी ने कहना है कि हमको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, ताकि हम भारत के जो पूरे कोस्ट लाइन एरिया है उसको पूरा सिक्योर कर सकें। तो ये अप्रूवल अभी पेंडिंग में, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा और उसका नाम रखा जाएगा INS विशाल। तो ये INS विशाल क्या है, जो बेसिक आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर थर्ड लॉन्च हो सकता है फ्यूचर में आफ्टर अप्रूवल के बाद, तो आपको उसको जो नाम दिया जाएगा उसका नाम क्या होगा, INS विशाल। और जो ये विशाल बनेगा ये 65,000 टन का होगा, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। ये 44,500 टन का कैरियर है, लेकिन जो विशाल बनेगा वो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, उसका नाम क्या, वजन कितना होगा, 65,000 टन। और ये बहुत बड़ा होगा, मच बिगर देन IAC-1 एंड INS विक्रमादित्य। मतलब जो प्रेजेंट में हमारे दोनों वर्क कर रहे हैं, INS विक्रमादित्य और अब INS विक्रांत, इन दोनों से ये काफ़ी बड़ा होगा और ये भारत द्वारा बनाया जाएगा। तो ये कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं इंडिया के, जो इंडिया आने वाले समय में एयरक्राफ्ट कैरियर में कर सकता है। तो इस प्रकार हमने जाना भारत में इस समय शिप्स कौन कौन से वर्किंग है, क्या क्लासिफिकेशन है, INS विक्रांत की क्या फीचर्स हैं और इसे क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री के लिए या इंडिया के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या इंपॉर्टेंस है, और फ्यूचर में इंडिया इस दिशा में क्या क्या काम कर सकता है। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।